अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है फाइंडिंग द चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को फाइंड आउट करेंगे, और वो भी कौन से मेथड के ज़रिए से? इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से। तो कौन सा मेथड है? इलेक्ट्रोलिटिक मेथड या फिर इलेक्ट्रोलिटिक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से हम फाइंड आउट करेंगे चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हमने पिछले टॉपिक में देखा था कि हमने पढ़ा था कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? 96,500 कोलम। तो इसको हम लोग एक्सपेरिमेंटली क्या करेंगे, आज वेरीफाई करेंगे। तो इस प्रोसीजर के अंदर क्या होता है, हमारे पास वेटेड अमाउंट ऑफ प्योर कॉपर एनोड और प्योर कॉपर कैथोड जो है उनको हम लोग एक सेल के अंदर डिप करते हैं, जिसके अंदर कॉपर सल्फेट का क्या होता है, सोल्यूशन होता है। हम ज़रा इस सेल को बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक सेल है, एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। ये हमारे पास टैंक हो गया। इस टैंक के अंदर हमारे पास 2 कॉपर के इलेक्ट्रोड हैं। एक हमारे पास ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है। दूसरे कॉपर के इलेक्ट्रोड को हम ज़रा उसका कलर चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास उसका कलर चेंज हो गया है। हमने इन दोनों कॉपर के इलेक्ट्रोड को डिप कर देना है कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, CuSO4, जिसमें कॉपर की वैलेंसी क्या होगी, Cu+2, या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2 होगी। जो रेड हमने बनाया, ये हमने बनाया एनोड के लिए। तो ये वाला जो इलेक्ट्रोड है हमारा, ये है जी एनोड। इस पर चार्ज कौन सा होगा, पॉजिटिव, और इस पर चार्ज कौन सा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा, और इसका नाम क्या होगा, कैथोड होगा। हम लोग क्या करेंगे, इस एनोड और जो कैथोड है इसको हम लोग जोड़ेंगे एक वेरिएबल रेजिस्टेंस के ज़रिए से। ये हमारा समझ लें कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर वेरिएबल रेजिस्टेंस हम क्यों लगाएंगे, इसका काम होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रोलिटिक मेथड तब तक होता है जब तक करंट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। तो हमारा यहाँ पर ये काम होगा, हमने यहाँ पे करंट को क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है ये करंट को क्या रखेगा, कांस्टेंट रखेगा। हमने फिर इन दोनों को जोड़ना है बैटरी के ज़रिए से, और ये हमारी बैटरी है। हमने पहले कह रखा था कि पॉजिटिव को हम बनाते हैं ज़रा बड़ा करके और नेगेटिव को बनाते हैं छोटा। ये हमारी बैटरी है। तो इस बैटरी को फिर हमने इसको जोड़ना है एक एम्पेयर मीटर से। यहाँ पर हमारा एक मीटर लगा होगा, इसका नाम होगा एम्पेयर मीटर, जो वोल्टेज चेक करेगा या एम्पेयर या स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को चेक करेगा। तो ये हमारा सेल है। तो देखें, दोबारा एक बार समझ लें। जो कैथोड है उसको हमने बैटरी एक वेरिएबल रेजिस्टेंस से जोड़ा, और फिर हमने उसको बैटरी से जोड़ा। एक हमने क्या लगा दिया, सर्किट में एम्पेयर मीटर भी लगा दिया है, ताकि जो करंट के एम्पेयर हैं वो हम लोग नोट कर सकें। एक बात याद रखेंगे कि यहाँ पर जो हमने इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं वो कौन से किए हैं, वेटेड अमाउंट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए हैं। दूसरी बात, हमने यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट इस्तेमाल किया है वो हमने क्या, कौन सा किया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इस्तेमाल किया है, CuSO4। फिर हमने एक यहाँ पर इस्तेमाल की है वेरिएबल रजिस्टर। वेरिएबल रजिस्टर का काम क्या होगा, ये करंट को क्या रखेगी, कांस्टेंट रखेगी। इनके कीप करंट जो इसके अंदर से पास हो रहा है, कीप करंट कांस्टेंट। और यहाँ पर हमने जो करंट देना है वो हमने देना है 0.2 एम्पेयर का, और वो हमने क्या रखना है, कांस्टेंट ही रखना है, इससे हमने चेंज नहीं होना। तीसरी बात यहाँ पर जो नोट करने वाली है वो ये है कि हम लोग करंट को कितने मिनट के लिए देंगे। तो यहाँ पर जो टाइम है तो वो टाइम हमारे पास है, हम लोग
34 मिनट्स के लिए ये करंट प्रोवाइड करेंगे और करंट की जो स्ट्रेंथ है वो कितना है 0.2 एम्पियर है। जब ये एक्सपेरिमेंट कर लेंगे तो आफ्टर एक्सपेरिमेंट क्या होगा, एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमने क्या करना है, रिमूव करने हैं किस चीज़ को, कैथोड को एंड एनोड को। कैथोड और एनोड दोनों को क्या करना है, रिमूव करना है, सेल से निकाल लेना है। सेल से निकालने के बाद हमने इनको क्या करना है, वॉश करना है। वॉश करने के बाद फिर हमने इनको क्या करना है, ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद अच्छा फिर हम इसको वॉश किससे करेंगे, डिस्टिल वाटर के ज़रिए से, डिस्टिल्ड वाटर के ज़रिए से वॉश करेंगे। मीन के जो साफ़ पानी होता है जिसके अंदर आयन वगैरह नहीं होते कैल्शियम मैग्नीशियम के। फिर हमने इसको धोना है किसके ज़रिए से, प्रोपेनॉन के ज़रिए से। ठीक है, दो चीज़ों से इसको वॉश करना है हमने। कौन कौन सी चीज़ें, एक डिस्टिल वाटर, दूसरा प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एक कीटोन है जिसका फार्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ये एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट इसलिए धोएंगे क्योंकि अगर कोई नॉन पोलर इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो इसकी वॉशिंग से यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। ये सब कुछ करने के बाद फिर हमने क्या करना है, फिर हमने रीवेट करना है, रीवेट द कैथोड एंड एनोड। ठीक है जी, पहले हमने वेट किया था एक्सपेरिमेंट से पहले, और एक्सपेरिमेंट के बाद फिर हम देखेंगे कि जो कैथोड है इसका जो मैस है वो इंक्रीज़ होगा, और जो एनोड है इसका जो मैस है वो क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ या इंक्रीज़ होगा, क्योंकि एनोड से कॉपर के आयन लीव करके सोल्यूशन में आ जाएंगे, फिर सोल्यूशन से होते हुए किस पर डिपॉजिट होंगे, कैथोड के ऊपर क्या हो जाएंगे, डिपॉजिट हो जाएंगे। कैथोड का मैस क्यों इंक्रीज़ होगा, क्योंकि कॉपर के आयन जो एनोड को छोड़ कर आए थे वो इलेक्ट्रॉन लेने के चक्कर में कैथोड के पास जाएंगे। कैथोड के पास जाने के बाद वहाँ से इलेक्ट्रॉन लेने के बाद डिपॉजिट हो जाएंगे किस पर, कैथोड पर। तो अगला हमारा काम क्या है, तो एक बात याद रखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हम लोग इंक्रीज़ इन मैस ऑफ कैथोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डिक्रीज़ इन मैथ ऑफ एनोड भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, डिक्रीज़ इन मैस ऑफ एनोड लेते हैं कॉपर केस में। उसकी वजह यह है कि कॉपर जो है वो डज नॉट ऑलवेज स्टिक टू द कैथोड वेरी वेल, स्टिक टू द कैथोड, हाँ जी, वेरी वेल। ज़्यादातर वो जो हमारे पास कैथोड है उसके ऊपर कॉपर सही तरीके से स्टिक नहीं होता, वो सोल्यूशन के अंदर चला जाता है, यूँ मैथ जो है वो थोड़ा सा उसमें फ़र्क आता है। लेकिन जो डिक्रीज इन मैथ है एनोड का वो क्या होता है, ऑलवेज परफेक्ट होता है। तो नेक्स्ट हमारा काम है कैलकुलेटिंग द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया। एक्सपेरिमेंट करने के बाद अब हम इलेक्ट्रॉन पर चार्ज को फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास है कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन या फिर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एक बात यहाँ पे याद रखेंगे कि हमने जो यहाँ पे करंट दिया था वो दिया था 0.20 एम्पेयर का, और कितने टाइम के लिए दिया था, वो हमने दिया था 34 मिनट्स के लिए। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। अब देखें, जब हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किया था तो तब जो हमारे पास मैस था एनोड का वो कितना था, देखिए मैस ऑफ एनोड एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट
वो हमारे पास कितना था, समझ लें कि वो हमारे पास बुक के मुताबिक 56.530 ग्राम था। फिर हम जब ने एक्सपेरिमेंट कर लिया, एक्सपेरिमेंट करने के बाद मास ऑफ एनोड आफ्टर द एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं या एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं, एट द एंड ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब ये हमारे पास कितना हुआ, ये हमारे पास क्योंकि डिक्रीज़ होगा एनोड का मास, तो ये हमारे पास है 56.394 ग्राम है। तो कितना ज़्यादा जो मास है वो डिक्रीज़ हुआ, हम डिक्रीज़ इन मास को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना जो मास है वो डिक्रीज़ हुआ, तो मास ऑफ कॉपर रिमूव्ड फ्रॉम एनोड, मास ऑफ कॉपर जो क्या हुआ है, रिमूव्ड हुआ है, वो हमारे पास कितना हुआ है। अगर हम इसको माइनस करें तो ये हमारे पास है कौन कौन सा, 56.530 ग्राम माइनस 56.394 ग्राम, ये तकरीबन हमारे पास कितना बनता है 0.136 ग्राम। तो हमारे पास जो मास है वो कितना आता है 0.136 ग्राम जो है वो मास रिमूव हुआ है। तो हमने करंट कितना दिया वो हमने अभी निकाला, तो यहाँ से हम लोग Q को निकाल सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को। उसका फार्मूला क्या था, I ज़रब T, मतलब है कि हमारे पास जो करंट की स्ट्रेंथ है वो हमने कितना रखी थी 0.2 एम्पियर, और टाइम जो था हमारे पास वो क्या था 34 मिनट्स था। याद रखेंगे क्योंकि हमने टाइम को सेकंड्स में लेना है, तो इसलिए हम लोग 34 को किस में कन्वर्ट करेंगे, सेकंड्स के अंदर। उसको कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.2 मल्टीप्लाई बाय 34 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में। तो जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, तकरीबन 408 कोलम आता है। ये हमारे पास जो हमने करंट दिया है उस सेल को। अब यहाँ पे हम लोग इसके लिए फार्मूला सेट करेंगे। वो फार्मूला क्या है देखें, 0 पॉइंट कितने ग्राम कार्बन हमने रिमूव कराया, 0.136 ग्राम। तो देखें 0.136 ग्राम कॉपर जो है वो कितना चार्ज रिक्वायर करता है, रिक्वायर्ड क्यू या चार्जेस, उसने कितने चार्जेस लिए 408 कोलम। ये कितने के लिए था 0.136 के लिए। तो 1 ग्राम कॉपर के लिए, 1 ग्राम कॉपर के लिए कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा, रिक्वायर्ड चार्जेस कितने होंगे 408 बट्टा 0.136। ये तकरीबन हमारे पास कितना आता है, ये तकरीबन 3000 आता है हमारे पास। मतलब है कि 1 ग्राम कॉपर को रिमूव कराने के लिए कितने चार्ज चाहिए, 3000 कोलम्ब चार्ज चाहिए हमें चाहिए 1 मोल कॉपर को डिपॉजिट करने के लिए कितना चार्ज चाहिए होगा, तो 1 मोल कॉपर से मुराद है 63.5 ग्राम कॉपर। ठीक है, 1 मोल कॉपर, या फिर क्योंकि 1 मोल कॉपर के अंदर कितने ग्राम होते हैं 63.5 ग्राम कॉपर। तो कॉपर ये कितना चार्ज रिक्वायर्ड करेगा, क्योंकि अब हमारे पास 1 ग्राम का है पड़ा, तो 63.5 ग्राम कितना होगा 3000 मल्टीप्लाई बाय 63.5 ग्राम। ये तकरीबन हमारे पास कितना आता है 19,500 कोलम आता है मल्टीप्लाई करने के बाद। अच्छा, हमें पता है कि 1 मोल कॉपर को रिक्वायर्ड होता है कितना कोलम चार्ज, 1,90,500। अगर हम कॉपर की इक्वेशन देखें, कॉपर पर +2 चार्ज है, और जब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा
तो ये क्या बनाएगा, कॉपर मेटल बनाएगा। कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने के लिए 1 मोल कॉपर मेटल में कन्वर्ट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, मीन के 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है, इनके हम यूँ कह दें कि चार्ज ऑन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो अभी हमने निकाला वो कितना है, देखें वही मतलब कॉपर 1 मोल कॉपर मेटल के लिए कितने मोल चाहिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के चाहिए। और वो हमारे पास कितने आए, उस पर चार्ज कितना आया, 1,90,500 कूलम। तो ये हो गया जी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, वो होगा 19,500 बटा 2। ये हमारे पास आंसर कितना आता है, 1 नहीं 95,250 कॉलम। तो अभी हमने शुरू में जब देखा कि हमारे पास वो कितना था, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, जिसको हमने 1 फैराडे कहा था, वो था 96,500। ये तकरीबन एक दूसरे के करीब तरीन है। जो यहाँ पे डेफिशिएंसी है वो ये होगा कि जो एक्सपेरिमेंट है वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं करती, इस वजह से 19-20 का फ़र्क आता है। तो ये तकरीबन नियरली क्या है, एक दूसरे के बराबर हैं। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितने हो गए, 95,250, मीन के 95,250 कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, हाँ जी, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इसे अभी हमने पीछे एक फार्मूला देखा था, ये पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक फार्मूला देखा था कि एवोगाड्रोस नंबर बराबर होते हैं चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन बटा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। हमें चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हम इस फार्मूले को अरेंज करेंगे। ये जो चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन है ये इधर आ जाएगा और एन ए क्या आ जाएगा, इधर है नीचे। तो हम इस फार्मूले को डिज़ाइन करते हैं अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये हमारे पास क्या होगा, चार्ज ऑन, हाँ जी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट हमारे पास क्या होगा, एवोगाड्रोस नंबर। तो चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने फाइंड आउट किए, वो कितने थे, 95,250। एन ए कितना होता है, 6.02 मल्टीप्लाई बाई 10⁻23, ये तकरीबन आता है 1.58 मल्टीप्लाई बाई 10⁻19 कॉलम, जो तकरीबन बराबर है कि इसके 6.02 मल्टीप्लाई बाय ये तकरीबन बराबर है जो हमने पहले इलेक्ट्रॉन पर चार्ज देखा था, वो कितना था, 1.60 मल्टीप्लाई बाय 10⁻19। तो जो दूसरे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए से निकला हुआ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है वो हमारे पास इतना है, जो हमने इसके ज़रिए से निकाला वो क्या हमारे पास इतना है। तो थोड़ा बहुत इसमें फ़र्क है। तो ये तकरीबन क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट में चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फाइंड आउट किए और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन भी हमने फाइंड आउट किया। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, दुआओं में याद रखिएगा।